बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट भी कहा था, उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसी टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को प्रूफ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर ब्रैकेट में एडिशन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करने की परमिशन, यानी आप मल्टीप्लाई कर सकें, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो अगर इस चीज की परमिशन है तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करेंगे। राइट, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेशन आपके पास है, जो अभी हमने करनी है, इस फॉर्मूले में देखिएगा कि टोटल वेक्टर्स कितने हैं। टोटल वेक्टर्स 3 हैं, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आप 3 वेक्टर्स को कंसीडर कीजिए, अज्यूम कीजिए और उनको नाम दीजिए ए बी एंड सी। अगर हम लोग पेपर में वेक्टर का नाम चेंज कर दें तो आप भी नाम चेंज कर दीजिएगा और प्रोसीजर मेथड एक ही होगा। फिलहाल फॉर्मूले में वेक्टर ए है, बी है और सी है, तो हम लोग ए बी और सी को कंसीडर करेंगे। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए which is along x axis, this is along x axis। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस वेक्टर को हम लोग एक्स एक्सिस पे लें। फर्स्ट करें बी को ले लिया, सी को ले लिया, तो फिर क्लियर कीजिएगा। डॉट से पहले यहां पर, यानी इनिशियली जो वेक्टर लिखा है, इस वेक्टर को आप एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। अगर फर्स्ट कीजिए कि मैं लिख दूं कि आप मुझे ये प्रूफ करके दीजिए, ये प्रूफ करके दीजिए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये प्रूफ करके दीजिए, तो आप एक्स एक्सिस पर वेक्टर बी को कंसीडर करेंगे। राइट, फिलहाल यहां वेक्टर ए है तो हमने एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए को कंसीडर किया। वेक्टर बी और सी आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले लें, मतलब अज्यूम करें कि वेक्टर बी एंड सी आर मेकिंग सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। दिस इज वेक्टर बी, this is vector b, this is vector b and this is vector c। ये वेक्टर भी एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है और वेक्टर सी भी एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। राइट, you have to consider 3 vectors a b and c in which vector a is along x axis and vector b and c are making some angle from x axis। correct students? okay students, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालना सीखा था, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर के दरमियान ही पॉसिबल है, पर यहां तो 3 वेक्टर है ए बी एंड सी। अब क्या करें,
हम इन तीन वेक्टर्स को टू वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मतलब हम वेक्टर ए को एज इट इज कॉपी करेंगे, बी और सी को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, प्लस करेंगे और उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर हम लोग वो रिजल्टेंट नाम और ये पहला वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो बजाय तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होगा, पर वहां पर वेक्टर कितने यूज हो रहे होंगे? 3 यूज हो रहे होंगे। करेक्ट? यानी इस तरीके से देखिएगा ना। देखिएगा वेक्टर ए, ये मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया, यानी इसमें कोई तब्दीली हमने नहीं की। दिस इज वेक्टर ए, इज इट? बी और सी को हेड टू टेल रूल से प्लस कीजिए। इट इज वेक्टर बी, इट इज वेक्टर बी। हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि सेकंड वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर प्लेस करते हो। तो पहला वेक्टर फिलहाल बी है क्योंकि आप बी और सी को ऐड कर रहे हो। तो जो दूसरा वेक्टर होगा वो सी है और वो इसके हेड से ड्रॉ होगा, हेड से ड्रॉ होगा। दिस इज वेक्टर सी, राइट? वेक्टर बी एक्स एक्सिस से एंगल ये बना रहा है, ये एंगल है एक्स एक्सिस से, ये C is making angle this from x axis, ये C का x axis होता है, ये एंगल है, राइट? पर ये एंगल्स यहां पर फिलहाल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अंदाजे से B और C को हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। अब आप इनका रिजल्टेंट निकालिए, B और C का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? B और C को पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को क्या कर देंगे? ज्वाइन। ये आपने ज्वाइन किया, देखिएगा पहले वेक्टर के टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को आपने ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन कर दिया, राइट? ये आपने ज्वाइन किया। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R और ये R इक्वल है B प्लस C के, B प्लस C के, B और C का रिजल्टेंट है। स्टूडेंट्स अब आप क्या करें? अब आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए वेक्टर A और रिजल्टेंट R का। तो बजाय तो यहां पे दो वेक्टर आप यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वेक्टर कितने यूज हो रहे हैं? 3। डॉट का साइन रिप्लेस कीजिए, तो उसका मेथड सिखाया था मैंने। डॉट से पहले वाले वेक्टर का आप ले लिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर डॉट के बाद जो वेक्टर है इसका आप लेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमने कहा था शैडो को, शैडो होता किसी और का, बनता कहीं और है। तो आर का शैडो लेंगे ए पर, आर का प्रोजेक्शन लेंगे ऑन टू द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए। तो यू विल राइट हियर प्रोजेक्शंस ऑफ आर ऑन वेक्टर ए। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे ए डॉट आर इज इक्वल टू magnitude of A, this is A, magnitude of vector A, this is A, projections of R on A, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं R on A, projections of R on A, is it? अब आप इस रे डायग्राम में R का जरा प्रोजेक्शंस ड्रॉ कीजिए, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। दिस इज R, दिस इज वेक्टर A, यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ किया, यही सिखाया था। जहां पर इंटरसेक्ट करता है यहां से लेकर ओरिजिन तक का ये जो साइन है, ये दिस इज
the projection of R on A, right? इस आर ए को दो हिस्सों में ब्रेक कीजिए, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये तो यहां से लेकर इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक आप एक काम कीजिए, पहले इस पॉइंट को जरा नाम दीजिए, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन, करेक्ट? तो आर ए किसके इक्वल होगा देखिएगा, ओ एम प्लस एम एन, इज इट? इधर देखिएगा, ए डॉट आर इज इक्वल टू, दिस इज ए, आर ए इज इक्वल टू दिस, and this RA is equal to OM plus MM. OM plus MN. Clear, students? It is a simple multiplication. तो आप ब्रैकेट जरा ओपन कीजिए, ये आपने ब्रैकेट ओपन किया, A, this is OM plus A, this is MN, this is MN, right? A dot R is equal to A, देखिएगा OM किसके इक्वल है, OM is equal to projections of B on A. It is vector A. This is vector B. मैं आपसे कहूं B का प्रोजेक्शन डिटरमाइन कीजिए A पर, तो क्या करेंगे आप, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे A पर, ये B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया A पर, जहां पे इंटरसेक्ट किया यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ B on A, is it? तो OM is equal to BA, projections of B on A, and MN is the projections of C on A. This is the projections of C on A. तो OM की जगह लिखा आपने BA plus A, MN is equal to CA. This is CA, right? अब स्टूडेंट देखिएगा, A dot R is equal to, ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ A डॉट B के, लास्ट टाइम बताया था, रिवर्स जाके चेक कर लीजिए, A डॉट B अगर आप डॉट को रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, प्रोजेक्शंस ऑफ B ऑन A, दिस इज प्रोजेक्शंस ऑफ B ऑन A, इट मींस A into BA is equal to A dot B plus, and this value is equal to A dot C, और R को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R की जगह आपने लिखा B plus C, because R is the resultant of B and C and R is equal to B plus C, then you can write here R is equal to B plus C, this value is as it is, and this relation is called, which is called distributive law of dot product, इसे कहते हैं distributive law of dot product. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये पेपर में आता है तो सिंपली हम आपसे पूछेंगे प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रूव दैट, और फिर ये फॉर्मूला लिख कर देंगे,
अगर फर्ज कीजिए यहां पे अल्फाबेट्स चेंज कर दिए जाते हैं तो आपको सेम प्रोसीजर ही करना है प्रूफ करने के लिए। सिर्फ करना क्या है, यहां जो भी वेक्टर लिखेंगे उस वेक्टर को एक्स एक्सिस पे लेंगे और यहां पर जो भी वेक्टर का नाम लिखा होगा सॉरी, यहां पे जो भी वेक्टर मेंशन होगा आप उसको यहां पर ये कंसीडर करेंगे कि these two vectors are making some angle from x axis। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। यानी सिंपली टेक्निक ये याद रखनी है कि सिंपल टेक्निक ये याद रखनी है कि डॉट से पहले जो वेक्टर लिखा है इसको एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे और इन दोनों को एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे लेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आपका रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप खुद से इसे प्रूव कीजिएगा, देखिए आप में से कौन प्रूव करता है। चलिए होमवर्क देते हैं। मैंने ये कहा प्रूव दैट बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, इसे प्रूव कीजिएगा। तो अंदाजा होगा कि आपने कितना सीखा है। आपको लर्निंग नहीं करनी है, सीखना है कि इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करना है। तो पहले इस लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, सारे स्टेप्स क्लियर मेमोराइज कीजिए और फिर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जब ये प्रैक्टिस हो जाए फिर इस पे वर्क कीजिएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट में डेरिवेशंस तो यही थे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी बेइंतहा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेइंतहा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके लिए एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जरा वो फॉर्मूला भी देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे यूज करते हैं, ये भी देखते हैं ताकि अगले लेक्चर से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सके आसानी से। देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए कि यू हैव टू वेक्टर्स a एंड b और ये दोनों की वैल्यू कंपोनेंट्स की फॉर्म में a1i a2j plus a3k। This is another vector b, b1i plus b2j plus b3k। Students, you have two vectors, vector a and vector b. Both vectors are in components form. Vector a is equal to a1i plus a2j plus a3k and another vector b is b1i plus b2j plus b3k। और से सुनिएगा, अगर दो वेक्टर गिवन हो, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, तो दो ऑप्शन होता है, या तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो जैसे ये, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन हो। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, जो लास्ट टाइम हमने किया था। इफ यू हैव टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म then you will use this formula a dot b is equal to ab cos theta। लेकिन फर्स्ट कीजिए कि वेक्टर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है और अब आपको a डॉट b कैलकुलेट करना हो, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि फॉर्मूला का यूज करेंगे, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सिंपली आई की वैल्यू को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब
एक्स कंपोनेंट की वैल्यू को एक्स कंपोनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो a1 b1, तो ये हो गया a1 b1, फिर प्लस j की वैल्यू को j से, y कंपोनेंट की वैल्यू को y कंपोनेंट की वैल्यू से, तो ये हो जाएगा a2 b2। इसी तरह z कंपोनेंट की वैल्यू को z कंपोनेंट की वैल्यू से a3 b3। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी, इट्स ओके। इफ यू हैव टू वेक्टर्स in rectangular component form and you have to calculate their dot product, तो सिंपली आपको करना क्या है, i की वैल्यू को i से, j की वैल्यू को j से और k की वैल्यू को k से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला यूज करने का तरीका सिखाया है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ताकि फॉर्मूले का इस्तेमाल अच्छी तरीके से आपको आ जाए, ताकि अगले लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से कर सकें। इसके लिए बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल से हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 52 ओपन कीजिएगा, बुक में देखिएगा। कहता है फाइंड द वर्क डन, कह रहा है वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वर्क डन किस चीज से आप लिखेंगे, W से, W आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन आप कैलकुलेट कीजिए इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर r। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, मूव करने के दौरान जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस उसने r की शक्ल में दी है। किस शक्ल में दी है? r की शक्ल में दी है। और वो डिस्टेंस ये है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 5k, ये r की वैल्यू है। एंड द अप्लाइड फोर्स इज, और जो फोर्स बॉडी पर अप्लाई हुई है वो फोर्स B गिवन है, F इज इक्वल टू, और वो है 2i माइनस j, 2i माइनस j माइनस k, माइनस k। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। कहता फाइंड द वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इट मींस W क्वेश्चन मार्क। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर r, कह रहे एक ऑब्जेक्ट का वर्क निकालिए जो कि मूव कर रहा है, मूव करने के दौरान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है r, और r की वैल्यू लिख कर दी है 3i प्लस 2j माइनस 5k, and the applied force is F is equal to 2i minus j minus k। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुई है, डिस्टेंस कवर हुआ r, और आपने, बॉडी ने जो वर्क किया वो वर्क आपने कैलकुलेट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो। फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, W is equal to F dot S, ये पढ़ा है हमने, F dot S। इस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस का नेम क्या है? डिस्टेंस का नेम है R, तो फॉर्मूले का नेम जरा सा बदल दें, S की जगह क्या कर लें, R कर दीजिए। क्लियर? अब F और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट कीजिए, तो देखिए क्या होगा। W is equal to F की जगह F की वैल्यू 2i माइनस j माइनस k डॉट R की जगह R की वैल्यू 3i
प्लस 2j माइनस 5k। करेक्ट। ये आपने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब इसका इस्तेमाल कैसे होगा देखिएगा। i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। i के मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली i की वैल्यू को i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 minus 1 multiplied by minus 5, this is plus 5. W is equal to 6 plus 5, 11, 11 minus 2, 9. यूनिट कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्वेश्चन में फोर्स नहीं बताया गया है कि न्यूटन में है, नहीं बताया गया है कि डिस्टेंस मीटर में है, तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि वर्ग जूल में है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो लिहाजा हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होगा। सिंपल रूल याद रखिएगा, इसके वेक्टर के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चंस में यूनिट्स लिखे गए हैं तो आप भी यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स नहीं लिखे गए हैं तो आप भी यूनिट्स नहीं लिखेंगे। बहुत ज्यादा है तो सिर्फ आप ये वर्ड मेंशन कर दीजिएगा यूनिट का। इसका मतलब होता है कि वर्क का प्रॉपर यूनिट है, पर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, लिहाजा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका प्रॉपर यूनिट क्या होगा, लिहाजा हमने सिर्फ यूनिट लिखा है। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल की मदद से हमने ये देखा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कैसे। क्लियर? स्टूडेंट्स हमने डॉट प्रोडक्ट की दो डेरिवेशंस की हैं। नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, एंड दिस इज नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। राइट? दोनों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट? लेक्चर्स के दौरान कोई कंफ्यूजन हुई हो, आप लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखिए, रिवाइज करके देखिए। फिर भी कंफ्यूजन हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।